10 बड़ी खबरों के बाद अब रुख करेंगे विस्तार से खबरों का। मध्य प्रदेश में आज से 11 दिन भारत जोड़ो यात्रा मालवा निमाड़ के जिलों से होकर गुजरेगी। ठीक इसी समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा के पंदाना में जननायक टांटिया भील गौरव यात्रा में शामिल हुए। यात्राओं की सियासत के आखिरकार मायने क्या है? मध्य प्रदेश में राहुल और शिवराज की 2 यात्राएं, लेकिन इलाका और मकसद एक। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से आपको समझा। सद्भाव का साथ बढ़ाना है और साथ हमारे कौन चलेगा। मध्य प्रदेश में यात्राओं की सियासत हो रही है। एक ओर राहुल गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी ओर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टंटिया मामा यात्रा पर निकले हैं। दोनों यात्राओं का इलाका भी एक जैसा है और मकसद भी साफ है। राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से शुरू हुई है, जो खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगर से होकर राजस्थान की तरफ कूच करेगी। राहुल की यात्रा के रूट में शामिल मालवा निमाड़ की 66 सीटों पर 2018 चुनाव में कांग्रेस ने 38 पर जीत हासिल की थी। हालांकि कमलनाथ सरकार गिरने के बाद यहाँ परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। अब कांग्रेस इन सीटों के अलावा आदिवासी बहुल सीटों पर फोकस कर रही है और राहुल की यात्रा के जरिए चुनावी माइलेज लेने का प्रयास है। कान खोले, मन की बात नहीं, हमारी मन की बात नहीं, आपके मन की बात क्या है, किसानों की मन की बात क्या है, बहनों की, युवाओं की मन की बात क्या है, मजदूरों की मन की बात क्या है, छोटे व्यापारियों की मन की बात क्या है, ये हम सुनते हैं, दिन भर सुनते हैं। इधर मुख्यमंत्री शिवराज का कार्यक्रम अचानक बना है। पहले से आदिवासियों के लिए लाए गए पेसा एक्ट को लेकर जागरूकता की खातिर जनजातीय गौरव यात्रा का नाम दिया गया, लेकिन ऐन वक्त पर इसे टंटिया मामा की जन्मस्थली खंडवा में कार्यक्रम और यात्रा का स्वरूप दे दिया गया। अब ये पेसा आपको अधिकार दे रहा है, आंगनबाड़ी चेक करें और ठीक चले इसकी व्यवस्था करें, आपको ये हक दे रहा है। स्कूल में पता चला मास्टर साहब आ ही नहीं रहे, हम मास्टर साहब नहीं आ रहे तो मामा क्या करो भोपाल से। अब ये गांव को अधिकार है कि स्कूल में मास्टर साहब पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे हैं, ये भी ग्राम सभा देखेगी, ये भी समिति नहीं। ऐसे अनेकों अधिकार आपको देने का काम इस पेसा एक्ट के तहत किया गया है। दरअसल पूरी यात्रा की कवायद मिशन 2023 और 24 को लेकर है। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 में से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति और 25 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा कुल 82 सीटों पर दलित आदिवासी विनिंग फैक्टर्स हैं। लिहाजा भाजपा कांग्रेस दोनों ही दलित आदिवासी सीटों पर कोई जोखिम लेना नहीं चाहती, क्योंकि यही सीटें सत्ता की कुर्सी तक पहुँचाने का काम करती हैं। इलेक्शन डेस्क IBC 24। यात्रा कोई भी हो, मकसद सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का ही होता है। आगे बढ़ेंगे छत्तीसगढ़, अपने दर्शकों के लिए चलेंगे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी ओम माथुर एक और मैराथन बैठक लेकर चुनाव में जीत का मंत्र सिखा रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके बयानों पर राजनीतिक गलियारों में तपिश बढ़ती जा रही है। आखिरकार राजनीतिक तपिश बढ़ क्यों रही है, जरा समझिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। आप भूल जाइए कांग्रेस और राहुल, आप सिर्फ भूपेश बघेल को और विधायक को टारगेट करिए, बस ये एक लक्ष्य रखिए। तो आने वाली लड़ाई है ना, ये छल की लड़ाई है भाई, और किससे लड़ना है। और मैं चाहूंगा कि मीडिया की टीम हर विधानसभा की सुख लगता है। सीनियरिटी का, मेरी सीनियरिटी का दुरुपयोग करते हुए भी अगर कान भी खींचना पड़ेगा तो मैं तुरंत खींचूंगा, बख्शूंगा नहीं। चाहते छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी ओम माथुर का ये बयान विधानसभा चुनाव 2023 की पूरी तस्वीर बयां कर रहा है। 2018 में बुरी तरह से हारने के बाद भाजपा के लिए अगला विधानसभा चुनाव वाकई में किसी युद्ध से कम नहीं। युद्ध स्तर पर तैयारी नहीं की गई तो 15 साल में 15 सीटों पर पहुंची भाजपा का फिर से सत्ता में वापसी करना बेहद मुश्किल है। छत्तीसगढ़ में ब्रांड बन चुके सीएम भूपेश बघेल की चुनौती को भी भाजपा बखूबी समझ रही है।
यही वजह है कि ओम माथुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस को टारगेट करने के बजाय भूपेश बघेल और कांग्रेस के विधायकों को निशाने पर रखा है। ये बात भी गौर करने लायक है कि एक तरफ ओम माथुर युद्ध की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ को कोई चुनौती ही नहीं मानते। कि जिस तरह का इस प्रदेश का वायुमंडल बनाया रखा है 4 गुट का, जो लूट मचा रखी है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार नीचे तक हो रहा है, मैं आज ज्यादा विषय में बोलना नहीं चाहता, मैं डिटेल प्रमाणित चीजें भी आपको बता सकता हूँ। वो सब लेकर के कार्यकर्ता को सजग करना वही दायित्व मेरा, इसलिए मैं चुनौती अभी भी आपको कह रहा हूँ, मैं चुनौती नहीं मानता। भाजपा प्रभारी के दौरे और बयानों को कांग्रेस भी हल्के में नहीं ले रही है। यही वजह है कि ओम माथुर के बयानों पर कांग्रेस लगातार पलटवार कर रही है। सीएम भूपेश बघेल ने ओम माथुर को कंफ्यूज्ड करार दिया है। कोई चुनौती नहीं है। दूसरा, युद्ध की तरह लड़ना है। तीसरा, अब राहुल गांधी छोड़िए, अब केवल छत्तीसगढ़ में मतलब भूपेश बघेल, अमरजीत, टी.एस. सिंहदेव, ताम्रध्वज साहु, इनको टारगेट करना। तीनों सवाल का उत्तर ये है। पहली बात तो ये है कि ओम माथुर जी कंफ्यूज्ड है। बहरहाल ओम माथुर भाजपा के प्रभारी बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हैं और लगातार मैराथन मीटिंग कर नेताओं कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र सिखा रहे हैं। दिसंबर में भाजपा एक बड़ा आंदोलन कर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही जुबानी जंग से भी चुनावी तपिश बढ़ गई है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी कंफ्यूज्ड हैं। उसके पीछे उन्होंने अपने आधार बताए। आगे बढ़ेंगे, भानु प्रतापपुर उपचुनाव की हलचल का जायजा लेंगे। यहां पर तेज हो गई है हलचल। इस बीच कांग्रेस बीजेपी अपने अपने प्रत्याशी के साथ प्रचार और प्रसार करने में जुटे हुए हैं। आज मंत्री कवासी लखमा भी भानु प्रतापपुर पहुंचे थे प्रचार करने के लिए। यहां सर्व आदिवासी समाज ने उन्हें प्रचार से रोक दिया, यानी कैबिनेट मंत्री को प्रचार ही करने नहीं दिया सर्व आदिवासी समाज ने। तस्वीरें भानु प्रतापपुर के गांव की है, जहां प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मंडावी के प्रचार के लिए पहुंचे थे। लेकिन यहां कुछ और ही देखने को मिला। हमारी सरकार क्यों नहीं कर सकता? हमारा सरकार है, हमारा अधिकार का विरोध करने वाला हमारा नेता हो ही नहीं सकता। यहाँ सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने कवासी लखमा को प्रचार करने से रोक दिया। इस दौरान समाज के लोगों और मंत्री लखमा के बीच बहस भी हुई। सर्व आदिवासी समाज ने आरक्षण में कटौती को लेकर नाराजगी जाहिर की, जिस पर मंत्री लखमा और मंडावी ने उन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का आरक्षण 12% कर दिया गया है, जिससे आदिवासी संगठन नाराज हैं। आरक्षण में कटौती का विरोध करने के लिए आदिवासी समाज ने विधानसभा क्षेत्र की सभी 85 पंचायतों से एक एक प्रत्याशी को मैदान में उतारने की योजना बनाई थी। हालांकि अब मैदान में सिर्फ 7 प्रत्याशी हैं, जिसमें मुख्य मुकाबला कांग्रेस की सावित्री मंडावी और बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम के बीच है। आदिवासी आरक्षण का मुद्दा भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर कितना असर डालता है, ये तो चुनावी नतीजे से ही पता चलेगा। हमारी सरकार क्यों नहीं कर सकता? हमारा अधिकार का विरोध करने वाला हमारा नेता हो ही नहीं सकता। कवासी लखमा को रोकने के पीछे कोई ज्यादती दुश्मनी नहीं है। एक भावनात्मक पक्ष है सर्व आदिवासी समाज का आरक्षण को लेकर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अब भावुक होने की बात कर लेते हैं। वो भी भावुक हुए। आज राजनांदगांव में मीडिया से बात करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने अपनी मां का जिक्र करते हुए बड़े भावुक हो गए। उनका गला रुंध गया, आंखें डबडबा गई। वो कौन सी बात थी और क्यों सीएम भूपेश बघेल भावुक हो गए? क्यों उन्होंने रमन सिंह पर ताबड़तोड़ हमला बोला, जिसके जवाब में पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा क्या, ये जानना और समझना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। मुझे और मेरे पूरे परिवार को मां सहित थाने में बैठना पड़ा। भावुक होते हुए ये बयान सीएम भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में दिया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर ताबड़तोड़ हमला बोला। सीएम भूपेश ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए रमन सिंह ने उन्हें और उनके परिवार को खूब परेशान किया। रमन सिंह की वजह से उनकी मां तक को थाने में बैठना पड़ा था।
उनके क्षेत्र में जाने की उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। पिछले समय जब प्रदेशाध्यक्ष था तब भी लोग कह रहे थे कि रमन सिंह के क्षेत्र में नहीं आएंगे, लेकिन उसके क्षेत्र में आया, बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, न केवल मुझे बल्कि मेरे साथियों को भी। FIR किया गया, झूठे प्रकरण में फंसाए गए, जेल में डाले गए, मुझे और मेरे पूरे परिवार को मां सहित थाने में बैठना पड़ा। सीएम भूपेश ने कहा कि रमन सिंह ने उनकी पूरी संपत्ति की जांच कराई और घर की भी जांच कराई थी। मेरी पूरी संपत्ति की जांच कराई, घर की जांच कराई, मां कभी थाने नहीं गई थी, उसको बिठा दिया गया। बड़ी कीमत चुकाया मैंने, डरता नहीं मैं। सीएम भूपेश के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि वो डर क्यों रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। डरना भी नहीं चाहिए, और डर किस बात का है मुख्यमंत्री जी, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे समझ में नहीं आता कि ये दो तरफा बात क्यों बार बार बोला जाता है। सीएम भूपेश बघेल की मां अब इस दुनिया में नहीं हैं। जब भी मां का जिक्र आता है सीएम भूपेश बघेल भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखें भर जाती है। राजनांदगांव में भी ऐसा ही हुआ। मां का जिक्र आते ही सीएम भूपेश का गला रूंधने लगा और आंखें भर आई। आलोक शर्मा, IBC 24, राजनांदगांव। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले अब ग्वालियर चंबल संभाग में जातीय संघर्ष की स्थिति पैदा होती जा रही है। श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील में हुए विवाद के बाद ओबीसी महासभा ने सवर्णों के खिलाफ महापंचायत बुलाई, जहां भगवा झंडा तो जलाया ही गया, एक प्रस्ताव भी पारित किया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को हराएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर ओबीसी की हितैषी बनने की कोशिश कर रही है। वो उन मुद्दों को उठा रही है जहां ओबीसी पर सवर्णों के द्वारा कोई भी अपमानजनक काम किया गया हो। ऐसे में 3 नवंबर को श्योपुर जिले के विजयपुर जनपद में 2 कर्मचारियों की मारपीट के मामले को भी मुद्दा बना लिया। न केवल घटना का विरोध किया गया बल्कि ओबीसी पर हो रहे अत्याचारों को लेकर महापंचायत बुला ली। तमाम राज्यों से पहुंचे ओबीसी वर्ग के लोगों ने मंडी परिसर में धरना दिया, भगवा गमछे को आग की होली में जलाकर विरोध प्रदर्शन भी किया और बीजेपी नेता अरविंद यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिस भगवे को लेकर देश में समानतावादी विचारधारा के खिलाफ असमानतावादी विचारधारा फैला रहे हैं, मनुवादी विचारधारा फैला रहे हैं, उसका हमने विरोध किया है और उनके भगवा झंडे हमने वहाँ जलाए हैं, भगवा रंग वहाँ जलाया और पूरे प्रदेश में हम वो जलाने वाले हैं। महापंचायत में संकल्प लिया गया कि 2023 में और 2024 में नरेंद्र सिंह तोमर और भाजपा को यहाँ से ये किसान, ये पिछड़े, दलित, वंचित सारे लोग इनको उखाड़ने का और भगाने का काम करेंगे। इस मुद्दे पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। वही क्षत्रिय महासभा ओबीसी महासभा के इस कृत्य से नाराज है। देखिए, पिछड़ा वर्ग को जिस तरीके से दबाया गया उसको लेकर उनके अंदर बहुत आक्रोश है और ये जातिवादी प्रथा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की, उसका भुगतान उनको भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। अब ये जो परिस्थितियां बन रही है दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे लोगों को अलगाववादी प्रवृत्तियों को किसी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सामाजिक संगठन का अपना महत्व है, सामाजिक हितों की रक्षा के लिए काम करना चाहिए। किसी का झंडा जलाना, भगवा का विरोध करना, मनुवाद का विरोध करना, अरे अपनी बात कहो, अपनी बात कहो और अपनी बात अपनी जिस स्तर पर तुम्हें कहना चाहिए तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है वो वाली बात कहो, लेकिन इस तरह अराजकता फैलाना ये उचित नहीं है। लोग ये कोई पहला मौका नहीं है जब ग्वालियर चंबल में जातीय संघर्ष के हालात पैदा हुए हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले 2017 में भी चंबल में ऐसे ही एक संघर्ष में 7 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। भोपाल से विवेक पटैया के साथ ग्वालियर से नासिर गौरी, IBC 24। तो जातीय संघर्ष की नौबत तो यहां पर बनी ही हुई है। अब अपने दर्शकों को राजधानी रायपुर लिए चलेंगे। राजधानी रायपुर के गुड़ियारी इलाके में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की, जहां पर गौशाला की आड़ में अवैध रूप से संचालित हो रही मसाला फैक्ट्री पर दबिश दी। खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक फैक्ट्री संचालक बिना लाइसेंस के फैक्ट्री का संचालन कर रहा था। बालाजी प्रीमियम मसाला के नाम से हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर बनाया जाता था। फिलहाल खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मसाले के नकली और मिलावटी होने की आशंका के चलते सैंपलिंग के लिए पैकेट जब्त किए हैं। मौके पर खाद्य अधिकारी सिद्धार्थ पांडे से खास बातचीत की है।
हमारे क्राइम रिपोर्टर तहसीन जैदी ने। जरा सुनते हैं कि क्या कहना था अधिकारी का। राजधानी रायपुर के ओशो भवन के पास खाद्य विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की है और खाद्य विभाग की 3 सदस्यीय टीम ने ये यहाँ पे एक कह सकते हैं कि गौशाला के पीछे अवैध रूप से संचालित हो रही मसाला उद्योग जो है, जो बिना लाइसेंस या बिना परमिशन के ये चल रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खाद्य अधिकारी हैं जो इस पूरी इस अवैध रूप से जो संचालित हो रही थी ये फैक्ट्री, उसको यहाँ पे संचालित कर रहे थे, उस पर यहाँ पे आज दबिश दी है। हमारे साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या शिकायत मिली थी और किस तरीके से यहाँ पे पाया? शिकायत ये प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे जो है आगे गौशाला बनी हुई है, तो जैसे देख ही रहे करके, चूँकि पीछे जो है चोरी छिपे इस तरह का इनके द्वारा पिसाई किया जा रहा था। 4 बजे शिकायत प्राप्त हुई। आधे घंटे में हम अपनी टीम के साथ उपस्थित हुए करके यहाँ पे पहुँच के, ये प्रोडक्ट का नाम है जो बालाजी प्रीमियम मसाले के नाम से इनके द्वारा बनाया जा रहा है, चूँकि इनके पास कोई अनुज्ञप्ति नहीं है करके, और इस आधार पे इसका जो है लीगल सैंपल लेके बिना अनुज्ञप्ति का जो इनके ऊपर केस बनाया जाएगा और जितना भी प्रोडक्ट यहाँ पे है उसको सील किया जाएगा करके। खाद्य विभाग के अधिकारी यहाँ पे जो यहाँ के जो सैंपलिंग है उनको यहाँ पे कर रही है और अभी उनसे जो यहाँ के जो मालिक हैं, जो लोग हैं यहाँ मिले हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। खाद्य विभाग ने निश्चित तौर पे एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे रायपुर में की है। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। और अब खबर खेल जगत से। फीफा वर्ल्ड कप का क्रेज खेल प्रेमियों के सर चढ़कर बोल रहा है। इस बीच स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो ने फैंस को चौंका दिया। उन्होंने अचानक अपने फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड को तत्काल प्रभाव से छोड़ दिया। क्लब ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी है। क्लब ने बयान में कहा है कि रोनाल्डो तत्काल प्रभाव से मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ रहे हैं। आपसी समझौते के बाद यह फैसला हुआ है। दरअसल रोनाल्डो ने हाल ही में पियर्स मॉर्गन को इंटरव्यू दिया था, जिसके बाद क्लब और रोनाल्डो के बीच रिश्ते काफी तल्ख हो गए थे। रोनाल्डो, मेसी और नेमार, यही वो फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्हें पूरा विश्व देखना चाहता है, जिसमें से एक खिलाड़ी हट गया इस वर्ल्ड कप से। और 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।